लड़के ने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं डर गई। लड़के की मोहब्बत में मर गई। मैं हूँ पूजा, जो हर रोज़ कमरे में अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर मिलती थी। मेरी मोहब्बत एक लड़के से हुई जिनका नाम था रोहित। हम एक दूसरे के बिना नहीं जी पाते थे। मैं हूँ पूजा, जो हर रोज़ छुप छुप कर मिलने बुलाती थी। रोहित मेरे लिए सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो मेरी पूरी दुनिया था। उसकी एक मुस्कान मेरे पूरे दिन की खुशी बन जाती थी। अगर आप भी इस भारत हिंदुस्तान की मिट्टी के शेर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से पता ये चलेगा कि आप भी इस भारत से प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। जब भी घर वाले सो जाते, मैं धीरे से खिड़की खोल देती और रोहित चुपके से मेरे कमरे में आ जाता। फिर घंटों हम दोनों बातें करते, साथ जीने मरने की कस्में खाते। रोहित हमेशा कहता था, पूजा, एक दिन मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाऊंगा, और मैं उसकी बात सुनकर शर्म से मुस्कुरा देती। लेकिन हमारी मोहब्बत को किसी की नज़र लग चुकी थी। एक रात जब रोहित मेरे कमरे में आया हुआ था, तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मेरे हाथ कांपने लगे। रोहित का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। उस रात हमारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। उस रात मेरे पापा लगातार दरवाज़ा पीट रहे थे। मेरी सांसें तेज़ हो चुकी थीं। रोहित खिड़की के पास खड़ा कांप रहा था। मैंने धीरे से कहा, रोहित, अगर पापा ने तुम्हें देख लिया ना तो सब खत्म हो जाएगा। रोहित ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, डर मत पूजा, मैं हूं ना। लेकिन तभी दरवाज़ा ज़ोर से टूट गया और मेरे पापा गुस्से में कमरे के अंदर आ गए। जैसे ही उनकी नज़र रोहित पर पड़ी, पूरा घर हिल गया। मम्मी रोने लगी। भाई ने रोहित का कॉलर पकड़ लिया। पापा गुस्से में चिल्लाए, यही सिखाया है हमने तुम्हें? रात रात भर लड़कों को कमरे में बुलाती हो। मैं रोते हुए सिर्फ इतना बोल पाई, पापा, मैं रोहित से प्यार करती हूँ। इतना सुनते ही पापा ने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। रोहित से ये सब देखा नहीं गया। वो मेरे सामने आकर बोला, अंकल, मैं पूजा से सच में प्यार करता हूँ, मैं इससे शादी करूँगा। लेकिन मेरे घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उस रात रोहित को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया और मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। मैं पूरी रात रोती रही। फ़ोन भी छीन लिया गया था। अब ना मैं रोहित से बात कर सकती थी, ना उसे देख सकती थी। लेकिन अगली सुबह मेरी खिड़की के नीचे एक चिट्ठी पड़ी थी, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। अगली सुबह जब मैंने खिड़की खोली तो नीचे एक मुड़ी हुई चिट्ठी पड़ी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने जल्दी से वो चिट्ठी उठाई। उसमें रोहित ने लिखा था, पूजा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो आज रात 12 बजे पुराने मंदिर के पीछे मिलना। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। ये पढ़ते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं पूरे दिन उसी चिट्ठी को सीने से लगाकर बैठी रही। घर वाले मुझ पर नज़र रख रहे थे, लेकिन मेरा दिल सिर्फ रोहित के पास था। रात के 11 बज चुके थे। पूरा घर सो चुका था। मैं धीरे से कमरे की खिड़की से बाहर निकली और बिना आवाज़ किए घर से भाग गई। बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़कें सुनसान थीं, लेकिन मुझे किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि मेरा प्यार मेरा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मैं पुराने मंदिर के पास पहुंची, मैंने देखा रोहित वहां खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ मेरे लिए प्यार था। मैं भागकर उसके गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोहित बोला, अब कोई हमें अलग नहीं करेगा पूजा, आज के बाद तुम सिर्फ मेरी हो। तभी अचानक पीछे से कई गाड़ियों की आवाज़ें आने लगीं। तेज़ हेडलाइट्स हमारी तरफ बढ़ रही थीं। रोहित ने डर कर पीछे देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वहाँ मेरे पापा नहीं बल्कि पुलिस खड़ी थी। पुलिस की गाड़ियाँ तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रही थीं। मैं डर के मारे रोहित का हाथ कसकर पकड़ चुकी थी। एक पुलिस इंस्पेक्टर गाड़ी से नीचे उतरा और ज़ोर से चिल्लाया, रोहित, भागने की कोशिश मत करना। मैं हैरान थी, आखिर पुलिस हमारे पीछे क्यों पड़ी थी। तभी मेरे पापा भी गाड़ी से नीचे उतरे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, पूजा, तुमने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं रोते हुए बोली, पापा, मैं रोहित से प्यार करती हूँ। लेकिन तभी इंस्पेक्टर ने रोहित का कॉलर पकड़ लिया और बोला, तुम पर लड़की को भगाने का केस दर्ज हुआ है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, नहीं, रोहित ने मुझे नहीं भगाया, मैं खुद उसके साथ आई हूँ। लेकिन वहाँ कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था।
रोहित को हथकड़ी पहनाई जाने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, डरना मत पूजा, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। मैं पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर रोती रही, लेकिन उन्होंने रोहित को गाड़ी में बिठा लिया। जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां से जाने लगी, रोहित ने खिड़की से हाथ बाहर निकाला और आखिरी बार मेरा नाम पुकारा, पूजा, मैं वापस आऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी और मैं सड़क पर घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगले दिन रोहित के साथ जेल में कुछ ऐसा होने वाला था जो हमारी पूरी मोहब्बत की कहानी बदल देगा। अगले दिन सुबह से ही मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। पूरी रात मैं रोती रही थी, ना कुछ खाया, ना किसी से बात की। बस बार बार रोहित की वही बात याद आ रही थी, मैं वापस आऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन दोपहर होते ही अचानक हमारे घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। मेरे पापा जल्दी से बाहर गए। मैं भी डरते हुए दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। तभी मैंने एक पुलिस वाले को कहते सुना, रोहित ने जेल में किसी से लड़ाई कर ली है। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं तुरंत बाहर भागी और रोते हुए पूछने लगी, रोहित ठीक तो है ना? लेकिन किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। कुछ देर बाद मुझे पता चला कि जेल में कुछ कैदियों ने रोहित को बहुत मारा था, क्योंकि उसने सबके सामने मेरा नाम लेकर कहा था, मैं पूजा से सच्चा प्यार करता हूँ। रोहित ने किसी के सामने झुकने से मना कर दिया था और उसी वजह से उसके साथ बहुत बुरा हुआ। मैं ये सब सुनकर टूट चुकी थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरी वजह से रोहित की जिंदगी बर्बाद हो गई। उस रात मैंने पहली बार अपने पापा के सामने हाथ जोड़ दिए। मैं रोते हुए बोली, पापा प्लीज़ रोहित को छोड़ दीजिए, वो गलत नहीं है। लेकिन पापा का दिल पत्थर बन चुका था। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर आज के बाद उस लड़के का नाम लिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, पूजा, मैं रोहित बोल रहा हूँ, शायद अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ये मैसेज पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोहित का मैसेज पढ़ते ही मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन फ़ोन बार बार बंद आ रहा था। पूरी रात मैं सो नहीं पाई, बस यही सोचती रही कि आखिर जेल में रोहित के साथ क्या हो रहा होगा। अगली सुबह बिना किसी को बताए सीधे जेल पहुंच गई। बारिश हो रही थी, लेकिन मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। मैं जेल के बाहर खड़ी होकर रोते हुए पुलिस वालों से कहने लगी, मुझे सिर्फ एक बार रोहित से मिलना है, प्लीज़। बहुत विनती करने के बाद आखिर मुझे मिलने की इजाज़त मिल गई। जैसे ही मैं अंदर गई, मेरे कदम वहीं रुक गए। रोहित एक कोने में बैठा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, होठों से खून निकल रहा था, लेकिन मुझे देखते ही वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं दौड़कर उसके पास गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ रोहित, मुझे माफ़ कर दो। रोहित ने कांपते हुए हाथ से मेरे आंसू पोंछे और बोला, पगली, सच्चे प्यार में दर्द तो मिलता है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक सिर्फ तुमसे मोहब्बत करूँगा। इतना सुनते ही मैं और ज़ोर से रोने लगी। तभी अचानक जेल के अंदर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगीं। कुछ कैदी लड़ाई कर रहे थे। पुलिस वाले भागते हुए वहां पहुंचे। अचानक किसी ने पीछे से रोहित पर हमला कर दिया और उसके सीने में चाकू घोंप दिया। मैं जोर से चीखी, रोहित! पूरा जेल खाना चीखों से गूंज उठा और रोहित मेरे सामने ज़मीन पर गिर पड़ा।